Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic phylum Mollusca and phylum Echinodermata in chapter 3 diversity in living organism in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about some characteristics of phylum Mollusca. Now we are going to complete this topic phylum Mollusca. Okay student, the next characteristic of phylum Mollusca is the sexes are usually separate. The sexes are usually separate. The sexes are usually separate. कहने का मतलब ये होता है बेटा कि वो ऑर्गेनिज्म जो फाइलम मोलस्का में प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, सेक्स जो रहता है बेटा वो सेपरेट होता है. सेपरेट मीन्स यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग प्रेजेंट होते हैं. यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा. दोनों ही पार्ट्स यानी दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते, दोनों में अलग अलग होते हैं. कहने का मतलब दोनों ही पार्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, अब बात करते हैं बेटा इसके कुछ एग्जांपल्स की. इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बेटा इसके एग्जांपल्स क्या हैं बेटा, जैसे आपका पाइला. पाइला को क्या कहते हैं बेटा, एप्पल स्नेल. एप्पल स्नेल. इसी तरीके से बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा, यूनियो. फिर नेक्स्ट है ऑक्टोपस. और इसे को कहते हैं बेटा डेविल फिश. इसको कहते हैं डेविल फिश. जो ऑक्टोपस होता है बेटा उसका नेम होता है डेविल फिश. तो ये सारे आपके क्या होते हैं बेटा, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके फाइलम में आते हैं. नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर. नाउ ये बेटा कुछ मॉलस्क हैं. जैसे फर्स्ट वाले की बात करें, दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एप्पल स्नेल. ये बेटा इस तरीके से दिखाई देता है, ये इस तरीके से होता है. फिर इसकी बात करें बेटा, नेक्स्ट इज़ यूनियो. ये बेटा आपकी यूनियो की स्ट्रक्चर है. एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टोपस. ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, ये ऑक्टोपस की स्ट्रक्चर है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टोपस. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर. अब बात करते हैं फाइलम एकोनडर्मेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो फाइलम एकोनडर्मेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स की बेटा अगर बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं. जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बेटा, द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम इंक्लूड एनिमल्स. यानी इसमें जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, इसमें जो एनिमल्स होते हैं बेटा जैसे आपकी स्टार फिश होती है, स्टार फिश होती है, सी उर्चिन्स होता है, सी उर्चिन्स. ये सारे आपके क्या होते हैं बेटा, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके फाइलम एकोनोडर्मेटा में प्रेजेंट होते हैं. फिर इसी तरीके से बात करें, सैंड डॉलर्स एंड सी लिली. इस तरीके से क्या होते हैं बेटा, इसमें एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर. दिस इज ऑफियोथ्रिक्स एंड दिस कम्स इन फाइलम एकोनोडर्मेटा. एक ऑर्गेनिज्म है बेटा, इस तरीके से क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर होती है. इसी तरीके से बात करें, दिस इज़ अ स्टारफिश. ये क्या होती है बेटा, स्टारफिश होती है. फिर इसी तरीके से बात करते हैं बेटा, दिस इज़ एक्टिनस. ये क्या है बेटा, एक्टिनस होता है. एंड ये ऑर्गेनिज्म आपका किस में आता है, फाइलम एकोनोडर्मेटा में. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं बेटा इसके, द एनिमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रफ एंड स्पाइनी स्किन. यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनके स्किन कैसी होती है बेटा, उनकी स्किन होती है रफ, उनकी स्किन रफ होती है. एंड उस पर क्या बेटा प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन प्रेजेंट होते हैं.
यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्किन कैसी होती है बेटा, रफ होती है, और उनके स्किन पर स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। स्पाइन मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे कांटे प्रेजेंट होते हैं। ये इनके बॉडी के आउट स्ट्रक्चर पे क्या होते हैं, छोटे छोटे स्किन पर कांटे प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कहते हैं बेटा स्पाइनी स्किन। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals have water vascular system, have water vascular system. These animals have water vascular system, यानी ये जो एनिमल्स होते हैं बेटा उनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या होता है बेटा, ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। यानी हाइड्रोलिक सिस्टम मीन्स क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, वाटर पास होता है, और ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, और जो क्या करता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है इनके। तो कहने का मतलब जो जितने भी इनके अंदर मेन वर्क होते हैं उसमें मेन पार्टिसिपेट कौन करता है बेटा, ये वाटर वस्कुलर सिस्टम करता है। यानी वाटर वस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही क्या होता है बेटा, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, लोकोमोशन पॉसिबल हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है या प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals are found only in sea water। यानी ये जो एनिमल्स होते हैं वो आपके सी वाटर में पाए जाते हैं। सी वाटर में क्या होते हैं, ये एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals are usually star shaped। ये कैसे होते हैं बेटा, स्टार शेप्ड के होते हैं। स्टार शेप्ड मीन्स कैसी होती है बेटा, लाइक दिस, इस टाइप की क्या होती है बेटा, इनकी शेप होती है। एंड ये कैसे हो सकते हैं, मे बी, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स बेटा इसमें वो कैसे हो सकते हैं, मे बी राउंड भी हो सकते हैं, यानी गोल भी हो सकते हैं, और एलोंगेटेड भी हो सकते हैं, और एलोंगेटेड भी हो सकते हैं। एलोंगेटेड मीन्स क्या होता है बेटा, एलोंगेटेड का मतलब ये होता है कि उनकी लेंथ क्या हो सकती है बेटा, ज़्यादा भी हो सकती है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एनिमल्स शो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। यानी बेटा वो ऑर्गेनिज्म जो इकोनडर्मेटा में आते हैं वो क्या करते हैं बेटा, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री मीन्स होता है कि ऑर्गेनिज्म को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। सिर्फ कौन से ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो इकोनोडर्मेटा में आते हैं। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो इकोनोडर्मेटा में आते हैं उन्हें हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। Now the next characteristic is, लेकिन जो इनकी लार्वल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज में क्या होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ये एनिमल्स क्या करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। लार्वल स्टेज क्या होती है, लार्वल स्टेज इनकी क्या होती है, बेसिक स्टेज होती है, बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज होती है। जब क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है उसे कहते हैं लार्वल स्टेज। तो लार्वल स्टेज में क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, बट जैसे जैसे ग्रोथ करता जाता है ऑर्गेनिज्म तो वो क्या करता है बेटा, फिर पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री को शो करना स्टार्ट कर देता है। बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स क्या होता है बेटा, यानी ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है थ्रू अ मीडियन लाइन। एक मीडियन लाइन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। तो लार्वल स्टेज में क्या करते हैं बेटा, ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, एंड जैसे ही ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाते हैं फिर ये क्या शो करते हैं बेटा, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज
एंडोस्केलेटन 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 इज मीसोडर्मल यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है बेटा? मीसोडर्म सेल का बना होता है। मीसोडर्म क्या होती है बेटा? ये जर्म लेयर होती है। मीसोडर्म क्या होता है बेटा? ये जर्म लेयर होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? ये प्रेजेंट होती है बेटा एम्ब्रायो में। यानी एम्ब्रायो की स्टेज में क्या होती हैं आपकी 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, मीसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। इनका क्या होता है बेटा? अपना अलग अलग वर्क होता है। जैसे बात करें इसमें जो मीसोडर्म लेयर होती है उसका काम क्या होता है बेटा? एंडोस्केलेटन की वॉल्स को बनाना। एंडोस्केलेटन मीन्स यानी कि इनर स्केलेटन को बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोकोमोशन को परफॉर्म करते हैं, लोकोमोशन को शो करते हैं बाय ट्यूब फीट, बाय ट्यूब फीट, बाय ट्यूब फीट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? वो लोकोमोशन को शो करते हैं। लोकोमोशन मीन्स क्या होता है? यानी कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म मूव करता है। तो इनमें जो मूवमेंट होती है बेटा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर मूवमेंट होती है तो किसके थ्रू होती है बेटा? वो ट्यूब फीट के थ्रू होती है। यानी कहने का मतलब क्या होता है बेटा? ये इनकी बॉडी के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस डायग्राम। दिस इज ऑफियोथ्रिक्स, और ऑफियोथ्रिक्स के बेटा जो लोअर वाला पार्ट है दिस इज ट्यूब फीट, एंड दिस इज स्टारफिश, इसका बेटा जो लोअर पार्ट है दिस इज ट्यूब फीट। इनके थ्रू क्या होता है बेटा? ये लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, these organisms have body cavity which is modified to form water vascular system। यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा उनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? बॉडी कैविटी को कॉइलम। यानी इनमें क्या होता है बेटा? कॉइलम भी प्रेजेंट होती है। और वो कॉइलम क्या करती है बेटा? वो हाईली मॉडिफाई होती है। हाईली मॉडिफाई का मतलब यानी कि वो क्या करती है? एक सिस्टम तैयार करती है, और सिस्टम को कहते हैं बेटा वाटर वस्कुलर सिस्टम। उसको कहते हैं बेटा वाटर वस्कुलर सिस्टम। इसे क्या कहते हैं बेटा? वाटर वस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है बेटा? जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा? इनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। यानी ये वाटर वस्कुलर सिस्टम कैसे बनता है? ये बनता है बेटा बॉडी कैविटी के थ्रू। बॉडी कैविटी से क्या होता है बेटा? वाटर वस्कुलर सिस्टम तैयार होता है, और ये वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या करता है बेटा? इसमें रिप्रोडक्शन कराने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो मेनली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें क्या करता है बेटा? ये वाटर वस्कुलर सिस्टम ही क्या करता है? मेन लीड रोल प्ले करता है। नाउ